तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों भाइयों सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपको आपका अपने परिवार बी स्टूडेंट क्लासेस में। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय वर्ष का पहला सेमेस्टर यानी कि तृतीय सेमेस्टर। आज तृतीय सेमेस्टर में हम लोग बात करेंगे कि जो 2023-24 का मॉडल पेपर है ज्योग्राफी का, भूगोल का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इसमें आप लोगों को सभी वही सिलेबस से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन जो कि हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं आता है। मुझे गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों का इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे आप लोगों का अच्छे से अच्छा नंबर फंस जाएगा। तो आप लोग इससे तैयारी पूरा कर लीजिए। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, मतलब आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाता रहता हूं। और अब मैं डेली से मतलब सोच रहा हूं कि 9 बजे से लाइव कर दूं। तो डेली शाम को रात को 9 बजे लाइव आप लोग आ जाइएगा। उसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पेपर में हर हाल में आने वाले हैं और सिलेबस से उसका मैं आप लोगों को वीडियो पहुंचाता रहूँगा। तो अभी एक हफ्ते लगातार ऐसे चलेगा। एक हफ्ते मैं पॉलिटिकल साइंस और नेक्स्ट वीक में आप लोगों को इंग्लिश, नेक्स्ट वीक में हिंदी, ऐसे ही आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा डे बाय डे, मतलब वीक बाय वीक। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहना और साथ में बने रहना और एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर से पास कर लेना। मैं आप लोगों को साथ में ये भी एडवाइस देता हूँ कि जब भी कभी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें तो साथ में सभी क्वेश्चन पेपर को, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं PVQ PYQ, उन सभी को आप लोग सॉल्व कीजिए और उसी से 100% सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में उसी से पूरा क्वेश्चन आता है। मैं भी जब बीए में था ऐसे ही तैयारी करता था, बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस का हमारा नाम क्या है, पाठ्यक्रम का तो मतलब जो हमारा पेपर है प्रश्न पत्र का नाम क्या है, एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। तो हमारे जो मतलब प्रश्न पत्र का नाम है, तो ये प्रश्न पत्र का नाम हो गया। तो इसी से रिलेटेड आपका आएगा पर्यावरण से, पारिस्थितिकी से, और आपदा प्रबंधन में आपका आएगा मतलब सूखा, भूखमरी, वायु प्रदूषण, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, यानी कि जितने भी आपदा आती हैं, सुनामी, तो इस प्रकार से आपका आएगा। और क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन पेपर बदला हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पहले का 100 शब्दों में और दूसरे का जो है 800 शब्दों में आंसर देना रहेगा। पहले 5 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं लघु उत्तरीय के, देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि, आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, यह एक खाद्य जाल है, यानी कि जो आहार श्रृंखला होती है उसी से रिलेटेड होती है। कि सबसे नीचे जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उनके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उन्हीं का जो एक जाल होता है उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट क्या है। तो ऊर्जा संकट जिन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही मतलब जा रहा है। जैसे कि देख लीजिए कि जो हमारे यहाँ है तेल, सबसे ज़्यादा तेलों की डिमांड होती है। फिर उसके बाद तेल ईंधन है, ऊर्जा वो तेल से मिलता है। फिर कोयला है, फिर पानी है, फिर वायु है। इसी प्रकार से और कई सारे केमिकल हैं जिससे मतलब ऊर्जा प्राप्त की जाती है। लेकिन धीरे धीरे इन सभी का नष्ट होता जा रहा है, इन सभी का कमियां होती जा रही हैं, तो इसका भी संकट बढ़ता जा रहा है। फिर देखते हैं मरुस्थलीकरण क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन। तो मरुस्थलीकरण क्या होता है कि जब नॉर्मल से मैदान में जो मैदान होता है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मतलब रेत इकट्ठा होने लगता है, बालू हो इकट्ठा होने लगता है। ऐसा कब होता है, जब मरुस्थलीकरण कब होता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई होती है। जब वनों की कटाई हो गई, जड़ों को खोद लिया जाएगा, उखाड़ लिया जाएगा, या घास फूस जो है वनस्पतियाँ उसको नष्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर मरुस्थलीकरण बहुत तेज़ी से होता है। क्योंकि वहाँ पर जब उनकी पकड़ जो होती है मिट्टी की, वो ढीली हो जाएगी और रेत में तब्दील हो जाएगी, रेत में परिवर्तन हो जाएगा उसका, और वो मरुस्थलीकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से किताबी भाषा को ना रट करके
अच्छे से अपने आप एक परिभाषा बनाइए और उससे तैयार कीजिए, देख लीजिए अच्छे से वो तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। उससे वो सबसे बढ़िया आप लोगों का सबसे बेस्ट आंसर रहेगा। फिर क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा प्रबंधन क्या है कि आपदाओं को कम करने के लिए जो मतलब कदम उठाए गए हैं उसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बहुत सारी प्रबंधनाएं हैं, जैसे कि गंगा योजना प्लान है, गंगा एक्शन है, नर्मदा प्लान है, टिहरी बांध है, बहुत सारी ऐसे बांध हैं। तो इस प्रकार से किया जाता है। फिर क्या है आपदा और उसके प्रकार। तो आपदा क्या, इस कौन कौन सी आपदा है, उसके प्रकार क्या है। तो आपदा क्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्या आपदा है और उसके प्रकार कितने हैं। बाढ़, भूकंप, सूखा, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब किसमें आते हैं, आपदा में आते हैं। फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट लॉन्ग आंसर दिया है। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय का इसमें कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये 100 शब्दों में दिया गया है ऊपर वाला, ये जो है इधर का, और ये 800 शब्दों में आप लोग को लिखना रहेगा। तो भारत में जलवायु प्रेरित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के विभिन्न पारंपरिक ज्ञान का वर्णन कीजिए। तो जो जलवायु प्रेरित आपदा है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, जलवायु प्रेरित आपदा है, सूखा है, बाढ़ है, और जो क्या है, मतलब एक तापन है, कोई रासायनिक तापन को इस करके कुछ है, वैश्वीकरण तापन ऐसे कुछ है, वैश्विक तापन। जो वैश्विक तापन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है इसको, क्योंकि उसका मतलब जो हम यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरो गैस, उससे बहुत ज़्यादा निकलती है। फ्रिज और एसी, उससे क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है, जो कि वायुमंडल में जाकर ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। तो इससे उसका मतलब जो जब वायुमंडल में ओजोन परत कमज़ोर होती जाएगी, तो उसका मतलब वहाँ पर एक छिद्र हो जाएगा, और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन की जो परत है वो बचाती है। तो इस प्रकार से ये हमें प्रबंधन करना जरूरी है। फिर भारत में जैव विविधता के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए एवं उसके संरक्षण के उपायों को सुझाइए। तो जैव विविधता के परिवर्तन के उत्तरदायी कारक क्या हैं, उसकी जातियाँ हैं, जाति आनुवांशिक जातियाँ, उसकी जातियाँ, और बहुत सारी हैं, पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, इस प्रकार से कई सारे हैं। उसके संरक्षण के उपाय बहुत सारे हैं, जैसे इन सीटू और एक्स सीटू का निर्माण कराया गया सरकार के तहत, और उसी के अंतर्गत कई सारे मतलब वन बनवाए गए, अभ्यारण्य चलाए गए, जिससे कि ये जो जैव विविधता है वो समाप्त ना हो। फिर उसके साथ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के विभिन्न कारकों एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो वायु प्रदूषण के विभिन्न कारक क्या हैं, इससे गाड़ी मोटर हैं, फैक्ट्रियां हैं, घर का धुआं भी उसमें शामिल हो जाता है, और जो मशीनरी इंजन इंजन वगैरह है, सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा तो यातायात साधन और फैक्ट्री यानी कि उद्योगों का उसमें ज़्यादा असर देखने को पड़ता है, और इसमें मानव के असर पर क्या पड़ेगा कि उनकी फेफड़ों में मतलब क्षति होगी, और उनका सांस लेने में भी कठिनाई होगी। तो इस प्रकार से देखते हैं। फिर टिहरी बांध का देख लीजिए, हम मतलब बात ही कर रहे थे टिहरी बांध परियोजना के फायदे और नुकसान की व्याख्या कीजिए। तो टिहरी बांध के कितने फायदे और कितने नुकसान हुए, क्योंकि जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो उससे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। क्योंकि फायदा तो ये होता है कि उससे बिजली उत्पादन किया जाता है, और नुकसान ये होता है कि जिस क्षेत्र में उसका बांध बना दिया जाता है उस क्षेत्र में सिंचाई पूरी रुक जाती है। तो इस प्रकार से उसकी आप लोगों को व्याख्या कर देना है। फिर देख लेना है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ग्रीन हाउस जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो किसी निश्चित जलवायु मतलब जलवायु परिवर्तन आप लोग जानते होंगे कि सभी जगह अपना अलग अलग एक जलवायु होती है, जिससे कहीं पर ग्रीष्म है तो कहीं पर ज़्यादा सरद रहती है। तो जिससे हमारे यहाँ का जो जलवायु है वो मानसूनी है। तो यहाँ पर जब उसका परिवर्तन होने लगे, जब उसके वातावरण में प्रभाव पड़ेगा, उसमें परिवर्तन आएगा, तब भी जलवायु परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता कैसे बढ़ती है, तो जैसे कि आजकल जो ग्रीन हाउस जो बना रहे हैं उसी हिसाब से ये भी वर्क करता है ग्रीन हाउस गैसें भी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है, ग्रीन हाउस जो होता है पौधों को मतलब जो पौधों को रोपने के लिए लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है सूर्य की किरणें आ जाती हैं,
लेकिन वो वापस नहीं जा पाती हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है कि जो सूर्य से मतलब किरणें आती हैं, ऊर्जा होती है, वो सब यहाँ पर रहती हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती हैं, वापस से फिर से लौट आती हैं धरती पर ही, और यहाँ पर उसका तापमान बहुत ज़्यादा अधिक फैला देती हैं और बहुत सारी रोग उत्पन्न करती हैं। स्किन का मतलब जो त्वचा का रोग है, त्वचा कैंसर, सबसे ज़्यादा इन्हीं से बढ़ता है। तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। फिर देख लीजिए अथवा करके है कि आईपीसीसी के वैश्विक जलवायु आकलन पर एक निबंध लिखिए। तो आईपीसीसी का एक ग्लोबल क्लाइमेट असेसमेंट पर एक निबंध लिख देना है आपको। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। मैं आप लोगों को इसका तैयारी करवा दूंगा। फिर क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ खतरा, आपदा, संवेदनशीलता और जोखिम शब्दों को परिभाषित कीजिए। अब देख लीजिए कितने अच्छे से चारों शब्द एक साथ पूछा गया कि खतरा क्या है, आपदा क्या है, संवेदनशीलता क्या है और जोखिम क्या है। एक जैसे सभी शब्द हैं लेकिन सबका अलग अलग अर्थ है और सबके अलग अलग उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप लोगों को खतरा क्या है, आपदा क्या है, संवेदनशीलता क्या है, जोखिम क्या है, इन सबका आप लोग को एक ही उदाहरण के साथ परिभाषित कर देना है। बहुत अच्छे से तैयार करना है कि आप लोगों को कि कोई डिफरेंस ना लगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करें और क्या ना करें के उपायों को बताइए। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आपदा को प्रभाव कम करने के लिए क्या किया जाए कि अधिक से अधिक बांध बनाए जाएं, नदियों में कूड़ा कचरा ना फेंका जाए और बहुत सारे ऐसे मतलब कारण है जिससे ये रोका जा सकता है। तो ये था हमारा भूगोल का क्वेश्चन पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर का। यदि आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे ही आप लोग 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए और आप हर हाल में पास हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।